हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमा एजुज्ञान में। हम लोग अभी बीएड के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आगरा यूनिवर्सिटी के, उसका सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह तीसरी वीडियो है। इसी क्रम में हम लोग दो वीडियो पहले कर चुके हैं जो कि पेपर वन और पेपर सेकेंड की थी। पेपर वन ज्ञान एवं पाठ्यक्रम और पेपर सेकेंड अधिगम के लिए आकलन 202 और 201 हम लोग उसकी बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे 203, जिसको कि समावेशी विद्यालय का निर्माण बोलते हैं और इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो आज इस पेपर की जो भी एमसीक्यूज हैं आज हम लोग वो पढ़ लेंगे। और जिन लोगों ने पेपर वन पेपर सेकंड का नहीं देखा है आप उन्हें भी जाके देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका पैटर्न क्या है। वहाँ पे 100 क्वेश्चंस आने हैं और 100 में से आपको कोई 50 क्वेश्चंस करने हैं। और हर पेपर में यहाँ पे जो एमसीक्यूज हो रहे हैं उसमें नियर अबाउट 500 प्लस 600 प्लस सभी में हैं ही। तो आप उनको अच्छे से करें क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पेपर 3 का आपको पता है इकाई 5 तो सभी में है, इसमें भी इकाई 5 ही है। तो पहली इकाई कौन सी है आप इसको देख लीजिए। पहली इकाई है समावेशी विद्यालय का प्रत्यय निर्माण। इकाई दूसरी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा। इकाई 3 पाठ्यचर्या प्रारूप। इकाई 4 समावेशी शिक्षा में सहायक सेवाएं। और इकाई 5 कक्षा में विविधता अनुकूलन के नवीन उपागम। तो अब हम लोगों को 5 इकाई पूरी कंप्लीट करनी है, तो हम लोग इसी हिसाब से चलेंगे। तो पहली इकाई हमारी है समावेशी विद्यालय का प्रत्यय निर्माण। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा निम्न में से किसके लिए है। समावेशी शिक्षा निम्न में से किसके लिए है। तो यह सभी के लिए, जिसको कि इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। विशिष्ट बालक के लिए भी है, मलिन बस्ती में रहने वाले बालक के लिए है, गलियों में घूमने वाले बालक के लिए है। इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागम में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या नहीं है, बाकी ये सभी शामिल हैं। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट बालकों की विविधता का कारण क्या है। तो विशिष्ट बालक की विविधता का कारण ये सभी हैं। कुपोषण भी है, दुर्घटना भी है, संक्रामक रोग भी है, तो ये सभी हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय दिया किसने है, किसने दिया है, तो जॉन डीवी। 4 का ऑप्शन नंबर सी। 5, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर सी। SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। SEN का मतलब क्या है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 7 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, तो अनुमूल्यन संबंधित है। 8 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे वह क्या करेगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। 9th का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, NCTE का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। 10th का ऑप्शन नंबर ए। 11th, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है, तो शारीरिक विकास से संबंधित है। 11th का ऑप्शन नंबर बी। 12th, शिक्षण प्रबंधन के सोपान कितने हैं, ऑप्शन नंबर बी 6 है। निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक प्रश्न था यही, तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अध्यापक केंद्रीय पाठ्यचर्या शामिल नहीं है, बाकी ये सभी शामिल हैं। वो सभी कौन से हैं एक बार देख लीजिए। शिक्षण में बहु माध्यम का प्रयोग, दल शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम भी है, मगर अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या नहीं है। 14, बुद्धि के प्रकार 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 15, अस्थि बाधितों का स्तर किस प्रकार का हो सकता है, तो यह मंद भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है और प्रचंड भी हो सकता है। तो इस हिसाब से 15th का ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 16, वाणी दोष बालकों की संख्या कितने प्रतिशत होती है? 16 का ऑप्शन नंबर डी 58%। शारीरिक रूप से अक्षम बालक की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? 17 का ऑप्शन नंबर ए अच्छा सामाजिक समायोजन। 18 झूठ बोलने बालक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी समस्यात्मक बालक। 19 श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, उपर्युक्त तीनों कान के अंदर भी हो सकता है, कान के मध्य भी हो सकता है और कान के बाहर भी हो सकता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी। 20 नियोनार्ड ने शिक्षण अधिगम स्थितियों में वाणी बाधित बालकों को मुख्य लक्षण कौन कौन बताए हैं? तो यहाँ पे सभी लक्षण बताए हैं, भाषा संबंधी संलक्षण, स्वर संबंधी अंगों के संलक्षण और प्रत्यक्षीकरण संलक्षण का दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर डी। 21 अस्थि बाधित बालक बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। 21 का ऑप्शन नंबर ए हकलाना। 22 समस्यात्मक बालकों के गुण तथा लक्षण हैं, ये सभी हैं, चोरी, कार्य न करना, शारीरिक विकास। 22 का ऑप्शन नंबर डी। 23 बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, तो शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। 23 का ऑप्शन नंबर डी। 24 भय अनेक बालकों को झूठी बातों का मूल कारण होता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैंग ने कहा है। 25 जिस बालक को IQ 70 से कम होती है, 70 से कम होती है, उसको मंदबुद्धि कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रू का। 25 का ऑप्शन नंबर ए। 26 मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी है? 26 का ऑप्शन नंबर बी डूल ने दी है। 27 चोरी करने वाले बालक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी समस्यात्मक बालक। 28 यह कथन किसका है? बालक एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन होते हैं वो बाल अपराध कहलाते हैं, तो यह पेंच ने बोला है। 28 का ऑप्शन नंबर सी। 29 क्रोध करने बालक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी समस्यात्मक बालक। 30 बहुबाधिता का मुख्य रूप क्या होता है? यह सभी होते हैं अस्थाई, आंशिक और स्थायी। 30 का ऑप्शन नंबर डी। 31 अस्थि बाधिता के कारण क्या है? तो ये सभी है, जन्मजात भी है, दुर्घटना भी है और बीमारी भी है, उपर्युक्त सभी। 31 का ऑप्शन नंबर डी। 32 जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण क्या है? तो सभी हैं, गुणसूत्रों का असामान्य हो सहयोग, भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दवाओं का असर, माँ का एड्स से ग्रसित होना। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी। 33 विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? तो यहाँ पे है समायोजन की। 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34 शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी जड़ बुद्धि वाले। 35 आंशिक अंधता को जन्म देता है, ऑप्शन नंबर सी धुआं। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36 शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी 0 से 25 के मध्य। 37 पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा गया है? 37 का ऑप्शन नंबर बी गतिम रूप के से विकलांग। 38 अधिगम अशक्तता वाले। 38 का ऑप्शन नंबर सी इन बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्गों में भ्रम होता है। सॉरी। 39 मौखिक संचार में भिन्न बालकों का प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी वाक क्षतियुक्त और भाषा विकलांग। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी। 40 मंद गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, ऑप्शन नंबर डी भाषा एवं बाड़ी की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या। तो ऑप्शन नंबर डी 40 का ऑप्शन नंबर डी। 41 अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर डी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। 41 विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? 42 का ऑप्शन नंबर ए लिखावट में किसमें डिस्ग्राफिया। 43 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निरोगता की पहचान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी बी को डी, वॉस को 100 या 21 को 12 लिखना। 43 का ऑप्शन नंबर बी। 44 बौद्धिक विचलन को गुणात्मक दिशा में 80 या उससे कम बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकलांग। 45 एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, 45 का ऑप्शन नंबर बी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। 46 सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? 46 का ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा से। 47
कक्षा का वातावरण होना चाहिए मानवीय और प्रजातांत्रिक। 43 का ऑप्शन नंबर सी। 48 समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? फार्कसन। 48 का ऑप्शन नंबर बी। 49 विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थितियां कितने प्रकार की होती हैं? तो यह होती है 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए। 49 का ऑप्शन नंबर ए। 50 विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो यह उपर्युक्त सभी के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। 50 का ऑप्शन नंबर डी। बाधितों के लिए भी करी जाती है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी करी जाती है और असमर्थ बालकों के लिए भी। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी। 51 विशिष्ट बालक से तात्पर्य क्या है? विशिष्ट बालक से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक से, सृजनात्मक बालक से, उच्च बुद्धिलब्धि बालक से। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। 51 का ऑप्शन नंबर डी। 52 मानसिक द्वंद्व का मुख्य कारण क्या है? मानसिक द्वंद्व का मुख्य कारण ये सभी है, भौतिक व जैविक, संवेगात्मक व सामाजिक, आर्थिक। 52 का ऑप्शन नंबर डी। 53 मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रेंडसन का। 53 का ऑप्शन नंबर बी। 54 समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है विशिष्ट बालकों हेतु। 54 का ऑप्शन नंबर बी। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी। अधिगम असुविधा युक्त, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी। 56 विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो शारीरिक भी पाई जाती है, मानसिक भी पाई जाती है और रुचि भी पाई जाती है। 56 का ऑप्शन नंबर डी। 57 मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी। संवेगात्मक रूप से अशक्त, सामाजिक रूप से कुसमायोजित, समस्यात्मक बालक व अपराधी बालक। और 57 का ऑप्शन नंबर डी। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। 58 यहाँ पे देखिए कथन आते हैं आपके, इसमें बहुत ज्यादा। तो यह कथन किसका है? विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम में पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षा व सेवा चाहता है। तो यह ऑप्शन किसका? यह ऑप्शन है सी, क्रुक शेख का। 59 विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व में कितनी विशेषताओं को देखा जा सकता है? तो यह सभी विशेषताओं को देखा जा सकता है। 59 का ऑप्शन नंबर डी। वो विशेषताएं हैं कौन कौन सी? शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना, सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। तो 59 का ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका डी। 60 असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? तो यह पूर्ण भी हो सकती है और अंशकालिक भी हो सकती है। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी। 61 किसके अनुसार सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? तो यह है जॉन मेयर के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी। 61 का ऑप्शन नंबर डी। 62 विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ है? तो यह अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। 62 का ऑप्शन नंबर ए। 63 कुछ समायोजन के कारण क्या हैं? तो यह सभी हैं, प्राकृतिक भी है, भौतिक भी है और सामाजिक भी है। 63 का ऑप्शन नंबर डी। समायोजन का मुख्य कारण क्या है? 64 64 का ऑप्शन नंबर डी। यह सभी कारण है, स्व समायोजन, सामाजिक समायोजन और ए और बी दोनों। तो ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि इससे पहले आप देखिए 63 में क्या दिया, यहाँ पे कुछ समायोजन के कारण ये है, तो समायोजन के कारण यह हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं 65 पे। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता। यह कथन किसका है? यह है लेडेल का। ऑप्शन नंबर ए। 65 का ऑप्शन नंबर है। 66 कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है ये सभी, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। 66 का ऑप्शन नंबर डी। 67 विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? तो 67 का ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, लक्षण की भी, गुण की भी और स्वरूप की भी। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी। 68 विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है विशिष्ट बालकों की। 68 का ऑप्शन नंबर सी। 69 यह कथन किसका है? असाधारण बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त है, तात्पर्य अधिक अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बच्चों के साथ साथ उन बालकों में जो निम्न बुद्धि, अन्य शिक्षण असमर्थताओं से युक्त होते हैं। तो यह बात किसने बोले? रेबर तथा रेबर। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 हो गया।
हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अ सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हैविंग हर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72। विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि क्या है? तो सामूहिक निष्पत्ति है, मानसिक परीक्षण है और स्वास्थ्य परीक्षण है, तो ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 73। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया किसने है? डार्विन ने। 74। विशिष्ट बालक का संबंध है ऑप्शन नंबर ए बुद्धि स्तर से। 75। विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी हैक का है। 76। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण अथवा उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसका है? या क्रो एंड क्रो का है। 76 का ऑप्शन नंबर सी। 77। सामान्य जनजीवन में विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी होते हैं। मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, असमायोजित बालक भी होते हैं और पिछड़े बालक भी होते हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी। 78। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 79। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी बुद्धि लब्धि में भिन्नता हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 80। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वही है, देखिए अभी हमने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। फिर 81। विशिष्ट बालकों की विशेषता क्या है? तो विशिष्ट बालकों की विशेषता ये सभी हैं जो आपके यहाँ पे ए, बी और सी दिए गए, तो इस हिसाब से 81 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82। टर्मन के अनुसार बालक की विशेषता क्या है? टर्मन के अनुसार बालक की विशेषता ये सभी हैं। उत्तम शारीरिक विकास की, शैक्षिक विकास की और बौद्धिक विकास की। 82 का ऑप्शन नंबर डी। 83। सामाजिक रूप से विचलित बालक है, यह सभी हैं। बाल अपराधी, असमायोजित बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, उपर्युक्त सभी। 83 का ऑप्शन नंबर डी। 84। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हैविट ने। 85। निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी लंबे बालक। 86। सामान्य बालकों का आईक्यू होता है 90 से 110। 86 का ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सृजनशील बालक में। 87 का ऑप्शन नंबर सी। 88। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी लिंग में विभिन्नता। क्लियर है। 89। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो वो दर्शाती है व्यक्तिगत भिन्नता को। 89 का ऑप्शन नंबर ए। 90। किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? तो 90 का ऑप्शन नंबर सी तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। 91। प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80 धैर्यवान होते हैं, 96 अनुशासन प्रिय होते हैं। यह मानना है विटी का। 91 का ऑप्शन नंबर ए। 92। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं जन्मजात। 92 का ऑप्शन नंबर डी। 93। बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है, यह सभी हैं। मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़ा और प्रतिभावान एवं सृजनात्मक भी हो सकते हैं। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी। 94। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये सभी आते हैं, अभी पढ़ लिया है। 94 का ऑप्शन नंबर डी। 95। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है, उसमें भी ये सभी हैं। ऑप्शन ए, बी, सी। विकलांग, अक्षम, सवर्ण, शक्ति मुक्त और बहुल विकलांग। 95 का ऑप्शन नंबर डी। 96। प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी दूसरों के साथ लड़ना। 96 का ऑप्शन नंबर बी। 97। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं? तो 97 का ऑप्शन नंबर बी। 98। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? सामान्य अध्ययन में रुचि होती है। 98 का ऑप्शन नंबर डी।
99 प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण क्या है? तो ये बालक सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। 99 का ऑप्शन नंबर सी। 100 प्रतिभाशाली बालकों को बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा किस प्रकार का होता है? तो उच्च प्रकार का होता है। 100 का ऑप्शन नंबर बी। 101 मतलब 101 प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां किन कार्यों में होती है? तो प्रयोगात्मक कार्यों में भी होती है, रचनात्मक कार्यों में भी होती है और शोध कार्यों में भी होती है। 101 का ऑप्शन नंबर डी। 102 निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी लिखना। 103 अस्थि बाधितों को शरीर के किन किन अंगों से कार्य करने से परेशानी उत्पन्न होती है? 103 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। जोड़ों से भी होती है, मांसपेशियों से भी होती है और हड्डियों से भी होती है। तो 103 का ऑप्शन नंबर डी। 104 विशिष्ट बाधाओं के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो विशिष्ट बाधाओं के सभी हो सकते हैं। 104 का ऑप्शन नंबर डी। 105 मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटक वातावरण या वंशानुक्रम। मानसिक स्वास्थ्य को, तो यहाँ पे वंशानुक्रम भी हो सकता है और वातावरण भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 मानसिक रूप से बाधित बालकों को कितनी श्रेणी में रखा गया है? तो इनको सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता, अधिगम में पिछड़ापन और 106 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर करेक्ट। 107 दृष्टि बाधित बालकों का व्यवहार किस प्रकार होता है? तो वह झगड़ालू होते हैं, जिद्दी होते हैं और भावुक भी होते हैं। 107 का ऑप्शन नंबर हो जाता है डी। 108 मौखिक संचार में भिन्न बालकों का प्रकार है। 108 का ऑप्शन नंबर सी वाक क्षतियुक्त और भाषा विकलांग। 108 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 109 पिछड़े बालक वे हैं जो क्या है? जिनमें सीखने की गति मंद होती है, जिनकी बुद्धि लब्ध 80 से 90 के मध्य है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों। तो 109 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 110 रेन जूली प्रतिभाशाली ने अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। कौन सी? त्रिवृत्तीय। 110 का ऑप्शन नंबर सी। 111 प्रतिभाशाली बालकों की शक्तियाँ किन कार्यों में होती हैं? 111 का ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी में होती हैं। प्रयोगात्मक कार्यों में भी होती हैं, रचनात्मक कार्यों में भी होती है और शोध कार्यों में भी होती हैं। तो उत्तर नंबर डी। 112 समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता किसकी है? तो यह है सृजनशील बालकों की। 112 का ऑप्शन नंबर सी। 113 मैग्निफिक्स ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो उन्होंने विभाजित किया है ऑप्शन नंबर दो, मतलब दो भागों में विभाजित किया ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब आ जाते हैं 114 खतरों के खिलाड़ी होते हैं सृजनशील बालक। 114 का ऑप्शन नंबर डी। 115 प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन कैसा होता है? अभिसारी होता है। 115 का ऑप्शन नंबर बी। तो इकाई 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब इसी के साथ हमारी इकाई 2 शुरू हो जाएगी। और इन एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप वहाँ उनको इन एमसीक्यूज को बहुत भली भांति अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है? तो इसी तरह इसमें आपको पता है नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब भर के आप सभी के लिए हैं। तो इकाई दूसरी करते हैं। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना होता है? तो सुधार हेतु परामर्श देना। 1 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो सभी के लिए शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु और सामाजिक विकास हेतु। 2 का ऑप्शन नंबर डी। 3 समावेशन का सामान्य अर्थ क्या है? तो यह समान कक्षा कक्ष वातावरण। 3 का ऑप्शन नंबर डी। 4 समावेशी शिक्षा का मूल तत्व क्या है? तो यह सभी हैं पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक। 10 का ऑप्शन नंबर डी। सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो 15 का सी अलगाव आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 किसने कहा कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है? यह बोला है उमा तुली ने। 16 का ऑप्शन नंबर ए। 17 एनसीएफ 2015 किस प्रकार के शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? एनसीएफ 2015 किस प्रकार के शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पे ये करता है समावेशी शिक्षण प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 18 समावेशी शिक्षा मानती है कि हर व्यवस्था
को बच्चे के अनुरूप बदलना है। 18th का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पेज नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक वो छूट गया है, मैं उसको देखो किसी दूसरे वीडियो में जोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई है, चलिए कोई नहीं, जो है उन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 समावेशी शिक्षा मानती है, आपने देख लिया ऑप्शन नंबर ए। 19 सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। 19 का ऑप्शन नंबर बी। 20 शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता और स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रोफेसर एस के दुबे का। 20 का ऑप्शन नंबर ए। 21 शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। तो यह कथन किसका? यह कथन है श्रीमती आर के शर्मा का। 21 का ऑप्शन नंबर सी। 22 वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, जिसको कि इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर है। 23 वर्तमान में निशक्त बच्चों को शिक्षा को कहा जाता है समावेशी शिक्षा। 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 यह कथन किसका है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो यह है आर के शर्मा का। 24 का ऑप्शन नंबर सी। 25 समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन नंबर डी अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष वाले बालक और दृष्टि दोष वाले बालक। 25 का ऑप्शन नंबर डी। 26 समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों का समावेशन करना। 26 का ऑप्शन नंबर बी। 27 समेकित शिक्षा के स्वरूप किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? तो कौन क्या कहा, कौन क्या कहा। 27 का ऑप्शन नंबर डी। 28 समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? तो सर्व शिक्षा अभियान का। 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए। 30 समावेशी शिक्षा संबंधित है ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट बालकों से, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, गलियों में घूमने वाले बालकों से। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी। 31 समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है। 31 का ऑप्शन नंबर बी। 32 निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं मुक्त समावेशित शिक्षा द्वारा। 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33 समावेशी शिक्षा कैसी है? विशिष्ट बालकों को सामान्य स्कूल में शिक्षा देना। 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34 विशेष शिक्षा किससे संबंधित होती है? तो विशेष शिक्षा आपको पता है पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए परीक्षण कार्यक्रम से संबंधित होती है। 34 का ऑप्शन नंबर डी। 35 समावेशी शिक्षा स्वागत करती है किसका? सामान्य बालक का भी और विशेष प्रकार के बालक का भी। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36 समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो भेदभाव रहित शिक्षा देना। 36 का ऑप्शन नंबर बी। 37 समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है? तो बहुस्तरीय शिक्षण भी प्रदान करती है, प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण भी प्रदान करती है। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? तो ऑप्शन नंबर बी में। 46 क्वेश्चन नंबर 39 आरटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। 39 का ऑप्शन नंबर बी। 40 एनसीएफ 2005 के संतुष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे यह ऑप्शन नंबर डी विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना, यह कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 30। 42 भारत के शैक्षिक इतिहास में कितने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा काउंसिल में प्रस्तुत किया गया था? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 42 का ऑप्शन नंबर सी। 43 समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु और सामाजिक विकास हेतु। 43 का ऑप्शन नंबर डी। 44 शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है, तो यह होगा गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए। 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45 समावेशी शिक्षा आधारित है ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। 45 का ऑप्शन नंबर बी। 46 समावेशी बालक समूह बनाते हैं ऑप्शन नंबर ए विषमांगी। 46 का ऑप्शन नंबर ए। 47 संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों
अनुसूचित जाति और जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 46 में। स्टोन्स के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पिछड़े बालकों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 20 होनी चाहिए। 49 विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? इटार्ड है, ऑप्शन नंबर बी 49 का ऑप्शन नंबर बी। 50 एकीकृत का पर्याय है मुख्यधारा और मानकीकरण, तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 51 विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका? यह है ऑप्शन नंबर ए क्रूकशैक का। 51 52 सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है? यह है एकीकृत शिक्षा का। 52 का ऑप्शन नंबर सी। 53 विशिष्ट शिक्षा में बालकों को किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? तो सभी ज्ञानार्जन का, कार्य कार्यात्मकता का और गुणवत्ता का। 53 का ऑप्शन नंबर डी। 54 विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भेदभाव का सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी। 55 निम्न में से कौन सी विशिष्ट शिक्षा की मान्यता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया भिन्न नहीं है। 56 विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर सी गुणवत्ता, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी। 57 विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी यूरोप में हुआ। उत्तम विशिष्ट शिक्षा वह है जो सभी, ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे जाएंगे। 58 का ऑप्शन नंबर डी। आप जो मैं आप बोल देता हूँ कभी कभी ऑप्शन डी, तो आप उसमें बाकी के ऑप्शन पढ़ लिया करिए एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। 59 क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि आपके लिए ये भी अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 59 विशिष्ट शिक्षा की काउंसिल ने असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन आवश्यकताओं पर सुझाव दिया था? इन्होंने ऑप्शन नंबर डी, अब देख लियो उपर्युक्त सभी पे सुधार दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। यह कथन किसका है? यह कथन है जेडी हर्ट का। 60 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए संतुलित। 61 का ऑप्शन नंबर डी। समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं उपर्युक्त सभी, पब्लिक विद्यालय, निजी विद्यालय और गृह शिक्षा सभी हैं। 63 शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक का अनुपात 1:30, मतलब 1:30, तो 63 का ऑप्शन नंबर ए। 64 विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, ऑप्शन नंबर डी। विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम, 64 का ऑप्शन नंबर डी। 65 प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है, ऑप्शन नंबर ए 200। 65 का 66 दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर डी सभी के अनुसार मुख्यधारा, विशिष्ट शिक्षा और समन्वित शिक्षा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 67 मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 68 आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 69 शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण विद्यालय में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण विद्यालय वातावरण और कठोर पाठ्यक्रम। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी। 70 मुख्य धारा के घटक कौन से हैं? या सभी हैं। शिक्षा में एकीकरण, शिक्षा में नियोजन तथा कार्यक्रम और उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 70 का ऑप्शन नंबर डी। 71 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जटिल विकलांग बच्चों के लिए क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए विशेष विद्यालय खोलने की बात करती है। 71 का ऑप्शन नंबर ए। 72 समावेशी शिक्षा की अवधारणा का मूल्य मान्यता क्या है? तो अवधारणा की मूल्य मान्यता है ऑप्शन नंबर सी सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। 72 का ऑप्शन नंबर सी। 73 समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। 73 का ऑप्शन नंबर सी। 74 विशिष्ट शिक्षा की संकल्पना है, ऑप्शन नंबर ए क्षमताओं की विकसित करके कमियों को क्षतिपूर्ण करना। 74 का ऑप्शन नंबर ए। 75 विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। 76
समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठ्यचर्या तथा संस्कृति में उनके बहिष्कार को कम करती है। यह कथन किसका? यह बूथ एवं एंस्को का है। 76 का ऑप्शन नंबर सी। 77 पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। यह आवासीय विद्यालय योजना। 77 का ऑप्शन नंबर बी। 78 निःशक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो किस तरह से? नियमित विद्यालयों का। 78 का ऑप्शन नंबर डी। 79 आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में अगर 70 शिक्षार्थी हैं तो उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होंगे। ऑप्शन नंबर सी 30। 79 का ऑप्शन नंबर सी। 80 निःशक्त, देख लीजिए अभी सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। 80, तो 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 81 अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? तो यह है वाराणसी में। 81 का ऑप्शन नंबर ए। 82 एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर के कार्य दिवस है। ऑप्शन नंबर बी 220। 83 ममता विद्यालय स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद लखनऊ दोनों में, ए एंड बी दोनों। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी। 84 संकेत विद्यालय संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्री प्राइमरी है, तो 84 का ऑप्शन नंबर ए। 85 ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं? ममता विद्यालय मानसिक मंदित हेतु होते हैं, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी। 86 एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो स्पर्धात्मक अभिवृद्धि। 86 का ऑप्शन नंबर डी। 87 विद्यालय का वातावरण निर्भर होता है, सभी पर होता है, प्राचार्य, छात्र और शिक्षकों पर। 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 कक्षा का वातावरण निर्भर करता है छात्रों पर भी और शिक्षकों पर भी, तो 88 का ऑप्शन नंबर सी। 89 शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी प्रयास विद्यालय। 90 असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? पूर्ण और अंशकालिक दोनों हो सकती है। 90 का ऑप्शन नंबर सी। 91 कक्षा का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए? सी मानवीय और प्रजातांत्रिक, पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो 91 का ऑप्शन नंबर सी। 92 एक अच्छे वातावरण के लिए विद्यालय में किन क्रियाओं को करवाया जाना चाहिए? तो इन सभी क्रियाओं को करवाया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए, कक्षा में सामाजिक व भावात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाए। 92 का ऑप्शन नंबर डी। 93 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। 93 का ऑप्शन नंबर ए। 94 कक्षा प्रबंधक का मुख्य निर्धारक होता है। ऑप्शन नंबर डी भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। 94 का ऑप्शन नंबर डी। 95 मुख्य धारा को विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग अनिवार्य होता है? तो इन सभी का होता है। 95 का ऑप्शन नंबर डी। 96 आरटी एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 25%। 25%। 97 भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? यह है कोठारी आयोग का। 97 का ऑप्शन नंबर डी। 98 बचपन डे केयर सेंटर का संचालक कहाँ किया जाता है? तो प्री प्राइमरी हेतु किया जाता है। 98 का ऑप्शन नंबर ए। 99 प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान प्रबोधिनी। 99 का ऑप्शन नंबर ए। 100 प्रभावशाली कक्षा कक्ष के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अधिकार विधि द्वारा, विशाल समूह स्थान द्वारा और लघु समूह स्थान द्वारा। 100 का ऑप्शन नंबर डी। 101 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए उन्हें विशिष्ट योग्यता है तो विशेष अवसर दिए जाएं। 101 का ऑप्शन नंबर ए। 102 विशेष कक्षा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी विशेष विधि भी है, विशेष अभ्यास भी है और विशेष बालक भी है, उपयुक्त सभी। 103 टार गोशन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में छात्रों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 तक। 103 का ऑप्शन नंबर सी। 104 शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं उपर्युक्त सभी। समस्यात्मक बालक भी होते हैं, कम गति से सीखने वाले बालक भी होते हैं और मंद बुद्धि बालक भी होते हैं। 104 का ऑप्शन नंबर डी। 105 विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आवासीय विद्यालय योजना। 105 का ऑप्शन नंबर बी। 106 पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। 106 का ऑप्शन नंबर ए। 107 सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण किन संबंधों पर निर्भर करता है? तो 107 का ऑप्शन नंबर डी सभी संबंधों पर। 107 के ऑप्शन नंबर
डी के साथ। 108 नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार। 108 का ऑप्शन नंबर डी। 109 विद्यालय का पहला उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों में चिंतन कौशल बढ़ाना, बच्चों की योग्यता को बढ़ाना। 109 का ऑप्शन नंबर सी। 110 शिक्षण कक्षा में समावेशी शिक्षा को सहयोगी पाठ्य सामग्री कौन सी है? तो पाठ्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी। 111 शिक्षण में पुनर्वास उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो शिक्षण कौशल के रूप में किया जाता है। 111 का ऑप्शन नंबर बी। 112 व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। ऑप्शन नंबर ए डाल्टन प्लांक। 113 शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए आई के डेविस ने दिया है। 113 का ऑप्शन नंबर 114 कक्षा में विविधताओं पर नियंत्रण करने की प्रविधि ये सभी हैं। तो 114 का ऑप्शन नंबर डी। 115 कक्षा प्रबंधन की सहायक प्रविधि कौन सी है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी। तो मार्गदर्शक सेवाएं भी हैं, क्रियात्मक अनुसंधान भी है और पुनर्बलन का प्रयोग भी। तो 115 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने 2 इकाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं पेपर 3 की। अब हम लोग इकाई 3 पढ़ेंगे और जो 2 इकाइयाँ पढ़ी हैं एक बार कोशिश करिए इनको फिर से पढ़ने की, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। तो हम लोग इकाई 3 पढ़ते हैं। इकाई 3 क्या है? पाठ्यचर्या प्रारूप। क्वेश्चन संख्या 1 निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक। 1 का ऑप्शन नंबर बी। 2 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक रूप से अक्षम बालक की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अच्छा सामाजिक समायोजन। क्वेश्चन नंबर 3 पिछड़े बालक की मुख्य पहचान क्या होती है? 85 से कम शैक्षिक उपलब्धि। ऑप्शन नंबर बी। 3 का ऑप्शन नंबर बी। 4 निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी संबंधित है। 5 शिक्षण कक्ष में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ्य सामग्री कौन सी है? तो पाठ्यक्रम है। 6 संवेगात्मक विशिष्ट बालक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बाल अपराधी। क्वेश्चन नंबर 7 कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन नंबर सी। 8 समस्यात्मक बालक कौन सा है? इसमें से सभी हैं, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता का ना कहना मानने वाले। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी। 9 विशिष्ट बालक कौन से? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 वंचित बालक का प्रकार कौन सा? ये सभी हैं, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, सामाजिक रूप से वंचित। तो 10th का ऑप्शन नंबर डी। 11th ब्रेल लिपि का विकास किसने किया है? ये आपको पता है, लुइस ब्रेल ने किया है। तो 11th का ऑप्शन नंबर सी। 12th दृष्टि बाधितों की शिक्षा प्रावधान क्या है? ये सभी हैं। मुख्य धारा विशिष्ट शिक्षा समन्वित शिक्षा। 12 का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? तो इसमें से कोई भी ऐसा है विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। 13 का ऑप्शन नंबर डी। 14 निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अच्छा सामाजिक समायोजन। 14 का ऑप्शन नंबर डी। 15 दृष्टि बाधितों के लिए लिपि है, कौन सी है? ब्रेल लिपि। 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 विशेष आवश्यक शिक्षा विश्व सम्मेलन सम्मान कला किस वर्ष आयोजित किया जाता है? तो यह 1994 को आयोजित किया जाता है। हकलाने का कारण क्या है? तो वंशानुक्रम भी हो सकता है और वातावरण भी हो सकता है। 17 का ऑप्शन नंबर सी। 18 भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू हुआ? 1987। 18 का ऑप्शन नंबर बी। 19 टेलर फ्रेम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर ए। 20 टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। 20 का ऑप्शन नंबर डी 90 से 110। 21 प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। 21 का ऑप्शन नंबर बी 140 से ऊपर। 22 विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? मार्च के तृतीय रविवार को। 22 का ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व विकलांग दिवस कब प्रारंभ हुआ? तो यह 20 सितंबर 1959 को प्रारंभ हुआ। 23 का ऑप्शन नंबर ए। 24 यूनेस्को ने विकलांगों के लिए किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? 1981 को। 24 का ऑप्शन नंबर सी। 25 राष्ट्रीय विकलांग संस्थान है कहाँ पे? तो हैदराबाद में। 25 का ऑप्शन नंबर डी। 26 सामान्य चक्षु क्षमता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी 20/70 से 20/200। 27 संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी 41 व 46। 27 का ऑप्शन नंबर बी। 28 मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए 70 से भी कम होती है। मंदित बालकों का संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी केरल। 30 पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की
कक्षा से एक सीढ़ी नीचे कक्षा कार्य करने में असमर्थ है। यह परिभाषा किसकी है? सिरिल बर्ड की है। 31 डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? डिसलेक्सिया आपको पता है पठन अध्ययन योग्यता से। 31 का ऑप्शन नंबर ए। डिस्ग्राफिया लेखन से है तो 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33 विशिष्ट बालक का लक्षण नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यह विशिष्ट बालक का लक्षण नहीं है, वह पूर्ण समायोजित होते नहीं। 33 का ऑप्शन नंबर सी। 34 वाणी बाधित का मुख्य कारण क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। जैविक है, मनोवैज्ञानिक है, श्रवण हास है। 34 का ऑप्शन नंबर डी। 35 मंद अधिगामी बालकों को बुद्धिलब्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी 90। 36 जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण क्या है? ये सभी कारण हो सकते हैं। पढ़िए कौन कौन से कारण। 36 का ऑप्शन नंबर डी। 37 डाउन सिंड्रोम क्या है? एक मानसिक बीमारी है। 37 का ऑप्शन नंबर बी। 38 श्रवण बाधितों का स्थानापन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, सामान्य विद्यालय में और विशिष्ट विद्यालय में। 39 निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? 39 का ऑप्शन नंबर सी प्रतिभाशाली बालक। 40 टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या है? ये सभी हैं। उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास और बौद्धिक विकास। 40 का ऑप्शन नंबर डी। 41 कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए, हैविंग हर्स्ट। 42 प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यह सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। 43 भाषा कौशल के विकास के लिए उपकरण है, ऑप्शन नंबर सी भाषा प्रयोगशाला। 44 भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई है? वर्ष 1993 में हुई है। 44 का ऑप्शन नंबर बी। 45 श्रवण बाधितों के शिक्षण प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, मतलब होठों का प्रशिक्षण, सांकेतिक शिक्षा और वाणी का प्रशिक्षण। 45 का ऑप्शन नंबर डी। 46 दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी देहरादून में। शारीरिक दृष्टि से पिछड़े बालक। 47 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तरह से हो सकते हैं। 48 श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल अंक। 48 का ऑप्शन नंबर सी। 49 श्रवण शक्ति कम होने का कारण, तो ये सभी कारण है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 दृष्टि बाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवण इंद्री से और स्पर्श इंद्री से, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है इन सभी से, भाषा बाधित से, अधिगम असमर्थी से और श्रवण बाधित से। 51 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 ब्रेल विधि में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। 52 का ऑप्शन नंबर बी। 53 शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, तो 53 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। 24 रेंजुली प्रतिभाशाली को अपनी क्या त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, 54 का ऑप्शन नंबर सी। 55 बुद्धि की स्पेवन भाषा में कारक जी क्या है? तो सामान्य बुद्धि का जी कारक कहते हैं। बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता? 56 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। 57 अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी है। पंचानुक्रम, जैविक और वातावरण संबंधी। 58 अधिगम बाधिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था। 58 का ऑप्शन नंबर ए। 59 ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है दृष्टिबाधित के द्वारा, तो 59 का ऑप्शन नंबर बी। 60 विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन है? तो ये सभी हैं। 60 का ऑप्शन नंबर डी। 61 अधिगम बाधिता की विशेषता क्या है? अधिगम बाधिता की विशेषता ये सभी हैं। 61 का ऑप्शन नंबर डी। 62 पठन वैकल्प बच्चों का प्राथमिक लक्षण कौन सा है? तो धारा प्रभाव पड़ने की अक्षमता। 62 का ऑप्शन नंबर सी। 63 निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक कारण। 64 समस्यात्मक बालकों की विशेषता क्या है? जो सभी हैं। 64 का ऑप्शन नंबर डी। 65 राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है, प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है, 66 का बी। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान क्या है? तो ये सभी हैं। 67 का ऑप्शन नंबर डी। 68 विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, 68 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 69 प्रतिभाशाली बालक का IQ कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर ए 140 से अधिक। निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? 70 का ऑप्शन नंबर सी अहंकारी। 71 श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार, 71 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। 72 दृष्टिबाधित का मुख्य कारण क्या है? 72 का ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों है। 73 पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित। 74 ब्रेल लिपि का विकास किया था
किसने किया था? लुईस ब्रेल ने। 74 का ऑप्शन नंबर है 75 विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 3 दिसंबर को। 76 कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? तो ये सभी हैं। 76 का ऑप्शन नंबर डी। 77 विकलांग बालक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बाल अपराधी। 77 का ऑप्शन नंबर सी। 78 डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया? ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा से लिया गया। 78 का ऑप्शन नंबर बी। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं कौन से? ए और बी दोनों, स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित। 79 का ऑप्शन नंबर सी। 80 समस्यात्मक बालक कौन कौन से होते हैं? तो ये सभी हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। 81 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाने की घोषणा किस सन में की गई थी? ये 1985 में करी गई थी, जनवरी 1985 में। 82 10+2+3 के स्थान पर किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था? तो 8+4+3 को किया गया था। 82 का ऑप्शन नंबर बी। 83 निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में जोड़ा गया? धारा 45 में। 83 का ऑप्शन नंबर सी। 84 भारत सरकार में शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब जारी किया गया था? तो 24 जुलाई 1968 को किया गया था। 84 का ऑप्शन नंबर डी। 85 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1978 को। 85 का ऑप्शन नंबर सी। 86 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों। 86 का ऑप्शन नंबर सी। 87 कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समकालिक व मुख्य धारा की आवश्यकता है। किस सन में इस बात पर बल दिया गया? 1970 को। 87 का ऑप्शन नंबर है। 88 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया? तो 12 खंडों में विभक्त किया गया। 88 का ऑप्शन नंबर बी। 89 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 21 का से। 89 का ऑप्शन नंबर ए। 90 गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें एनजीओ बोलते हैं। 91 का ऑप्शन नंबर बी। 10 जनवरी 2006 को क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? 10 जनवरी 2006 को। 92 समावेशी शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कोठारी आयोग ने भी। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी। 93 विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल न्यूयॉर्क में किसने खोला? तो रिवोल्ड ने खोला। 93 का ऑप्शन नंबर बी। 94 यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? 1982 को। 84 का ऑप्शन नंबर ए। 94 का ऑप्शन नंबर है 1982 को। 95 विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 95 का ऑप्शन नंबर भी 3 दिसंबर को। 96 आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 96 का ऑप्शन नंबर ए। 7 मई 1990 को किया गया था। 97 विकलांग बालकों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का प्रारंभ हुआ। 97 का ऑप्शन नंबर ए। 1960 के दशक में। 98 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या 17 है। 98 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस अनुच्छेद में विशिष्ट शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया था? 99 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 4.9 में। 100 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या कितनी है? डी। 100 का ऑप्शन नंबर डी। 101 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित छात्र कैसे होने चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। दृष्टिबाधित छात्र के साथ साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो 101 का ऑप्शन नंबर सी। 102 दिव्यांग बालकों के समुचित विकास हेतु क्या करना चाहिए? उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। 102 का ऑप्शन नंबर सी। 103 वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके। 103 का ऑप्शन नंबर बी। 104 समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हैं। क्लियर है? 105 अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शिक्षक को क्या क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी रखें। 105 का ऑप्शन नंबर सी। 106 कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी उनकी प्रशंसा करके उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए कहना चाहिए। 106 का ऑप्शन नंबर बी। 107 एक उत्तम शिक्षक वह है जो ध्यान देता है क्या? सभी बालकों पर समान रूप से। 107 का ऑप्शन नंबर डी। 108 विद्यार्थियों को अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए दबाव डालकर किसी बात पर विचार पर राजी करना। 108 का ऑप्शन नंबर ए। 109 एक शिक्षक समाज को वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को किस प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर। 109 का ऑप्शन नंबर ए। 110 एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या? ऑप्शन नंबर सी एक सुवक्ता होना।
गलत। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, 110 का ऑप्शन नंबर सी। 111, छात्रों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। 111 का ऑप्शन नंबर डी। 112, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन नंबर सी। सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, 112 का ऑप्शन नंबर सी। 113, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, 113 का ऑप्शन नंबर बी। 114, समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर बी, धैर्यशीलता का कम होना। 115, बच्चों को कम अध्ययन में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता किसकी होती है? तो बच्चों को प्रेरित करने की, 115 का ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह हम लोगों ने 3 इकाइयां कंप्लीट कर ली हैं और 3 इकाइयों से बहुत सारे प्रश्न आपने किए हैं। ये प्रश्न रिपीट भी होते रहते हैं, आप इन्हें देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पे मैं तुरंत ही ऐसे ही बोल देता हूँ कि इसको आप देख सकते हैं ऑप्शंस के साथ। क्लियर है? तो अब हम लोग करेंगे इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 में भी ऐसे ही 115 के आसपास क्वेश्चन हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद इकाई 5 करेंगे और ये फिर ये आपकी क्या है, ये सीरीज खत्म हो जाएगी पेपर 3 की। क्लियर है? तो इकाई 4 स्टार्ट करते हैं, समावेशी शिक्षा में सहायक सेवाएं। तो हम लोग कर रहे हैं इकाई 4। इकाई 4 का प्रश्न संख्या है 1। निर्देशन का अर्थ क्या है? निर्देशन का अर्थ है निर्णय देना, ऑप्शन नंबर डी। निर्देशन होता क्या है? तो व्यक्ति केंद्रित होता है, 2 का ऑप्शन नंबर ए। 3, निर्देशन का प्रकार कैसा होता है? तो व्यवसायिक निर्देशन होता है। शैक्षिक निर्देशन होता है और व्यक्तिगत निर्देशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 3 का ऑप्शन नंबर डी। 4, निर्देशन एक सहायक प्रविधि है इन सभी की, शिक्षण की, प्रशिक्षण की, अनुदेशन की, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी। 5, निम्नलिखित समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। 6, समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये सभी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 7, निर्देशन की व्यवस्था की जाती है इन सभी के लिए, समस्या की जानकारी है तो सहायता करने है तो अनुसरण करने है तो 7 का ऑप्शन नंबर डी। 8, निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है उपयुक्त सभी, व्यक्तित्व का निर्माण, समाजीकरण, नागरिकता का विकास, 8 का ऑप्शन नंबर डी। 9, निर्देशन में किन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो 9th का ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक। 10, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का उपयोगी सेवा है? ऑप्शन नंबर ए, निर्देशन व परामर्श। 11, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के समय शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा में अध्ययन प्रत्येक बालक हेतु अलग से विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए। 12, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण। 12 हो गया, 12 का ऑप्शन नंबर डी। 13, समावेशी शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है, उपर्युक्त सभी। फिर 14, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 15, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सामंजस्य। 16, उत्तर प्रदेश मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1947 में करी गई, 17 का ऑप्शन नंबर है। 18, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम प्रदेश में कौन आयोजित करता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। 19, एक विशिष्ट शिक्षक का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, पक्षपात पूर्ण व्यवहार। 20, निर्देशन की प्रक्रिया कैसी होती है? समस्या केंद्रित, 20 का ऑप्शन नंबर सी। 21, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करती है, परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है कुप्पुस्वामी ने। 21 का ऑप्शन नंबर डी। 22, भाषा में संप्रेषण के दोष का रूप होता है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 23, शिक्षा के केंद्र में क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बालक। 24, समूह परामर्श का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं।
25 शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है, उसमें भी ये सभी है। 25 का ऑप्शन नंबर डी। एक बार इन ऑप्शंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। 26 का ऑप्शन नंबर है ए। निर्देशन किसी विद्यार्थी की शैक्षिक संस्थाओं घरों में समायोजन के योग्य बनाना तथा उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास में सहायता करता है। यह कथन किसका है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग का। क्वेश्चन नंबर 27, निर्देशन की विशेषता क्या है, तो निर्देशन की विशेषता ये सभी है, निरंतर चलने वाली है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और व्यक्तिगत सहायता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन की। क्वेश्चन नंबर 29, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। 29 का ऑप्शन नंबर डी। 30, आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब हुई बनी, तो 22 जून 1993 को। 30 का ऑप्शन नंबर बी। 31, निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। और 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, संज्ञानात्मक भी, भावात्मक भी और मनोज्ञात्मक भी। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी। 32, परामर्श का प्रकार क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं, नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श और छात्र परामर्श। 32 का ऑप्शन नंबर डी। 33, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका, तो यह है कार्ल रोजर्स का। 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34, निर्देशन का प्रकार क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 35, निर्देशन प्रक्रिया है किसकी, जीवन पर्यंत। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36, व्यवसायिक निर्देशन के जनक कौन है, ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक पार्सन्स। 37, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हैं। 38, परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों के समाजीकरण की क्या, ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक एजेंसियां। 38 का ऑप्शन नंबर बी। 39, परामर्श दाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का, रुचियों का भी, आवश्यकताओं का भी और योग्यताओं का भी। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी। 40, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, पुलिस की सेवाएं। 41, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है दोनों के लिए, सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों के लिए भी। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी। 42, समावेशी शिक्षा 42 क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका होती है किसकी, शिक्षक की। 42 का ऑप्शन नंबर बी। 43, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं, शिक्षक के मुख्य कार्य अध्यापक का। 44, बालक अध्यापक से सीखते हैं दोनों रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 45 का ऑप्शन नंबर सी। 46 है, निर्देशन युवकों को अपने से दूसरे से परिस्थितियों के सामंजस्य करना सीखने में सहायता करने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, स्किनर का। 47, निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पद प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता से करने से अधिक है, यह कथन किसका है, तो यह है जोन्स का। 48, निर्देशन का कार्य है व्यक्ति को समस्या का समाधान करने योग्य बनाना, बी का ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, शैक्षिक निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, लिखित निर्देशन। 49 का ऑप्शन नंबर सी। 50, व्यक्तिगत निर्देशन का कार्य है व्यक्ति की समस्याओं को हल करना, 50 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा। 51, निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, 51 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, व्यक्तित्व का निर्माण, समाजीकरण और नागरिकता का विकास, 51 का ऑप्शन नंबर डी। 52, जोन्स एम ब्रीवर ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं 10, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी। 53, पीटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए, ऑप्शन नंबर ए 5। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य सुरक्षा से। 55, अक्षय निर्देशन सेवा होती है, ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित। 56, निर्देशन का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, विकास में सहायता देने वाला प्रक्रम। 57, शैक्षिक निर्देशन के कार्य हैं, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं, उपर्युक्त सभी। 58, निर्देशन व्यक्ति की किस प्रकार की समस्याओं को हल करता है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिक। 58 का ऑप्शन नंबर डी। 59, निर्देशन का प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, व्यावसायिक, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, तो ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर बी, विलियम मार्टिन प्रेक्टर। 60 का ऑप्शन नंबर बी। 61, व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ है वह व्यक्ति को उपयुक्त व्यवसाय की ओर
अग्रसर करता है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए। 62 निर्देशन की नवीन धारणा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। कार्यकर्ता सर्वेक्षण, सुविधा विश्लेषण और स्पष्ट उद्देश्य। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी। 63 विशिष्ट बालकों के समायोजन हेतु निर्देशन के कितने सोपान होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 8 सोपान होते हैं। 64 विशिष्ट बालकों को किस प्रकार का निर्देशन चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी। 65 व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। 65 का ऑप्शन नंबर डी। 66 निर्देशन के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक। 67 निर्देशन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी, समस्या केंद्रित। 68 निर्देशन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 69 शिक्षक छात्रों को किसके निर्देशन में सहायता करता है? इन सभी तरह से, व्यक्तिगत विकास में भी, शैक्षिक परामर्श में भी और व्यावसायिक सूचना उपलब्ध कराने में भी। क्वेश्चन नंबर 17 निर्देशन एक परामर्श परस्पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक, गहन संबंध से। क्वेश्चन नंबर 71 निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो स्वयं निर्णय लेने की। 71 का ऑप्शन नंबर ए। 72 निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करती है। तो यह परिभाषा दी है किसने? कुप्पूस्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 73 व्यावसायिक निर्देशन का महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के क्षेत्र में। 74 निर्देशन के साथ आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए, परामर्श। क्वेश्चन नंबर 75 शिक्षक छात्रों को किसके निर्देशन में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत, व्यावसायिक और शैक्षिक परामर्श में। 75 का ऑप्शन नंबर डी। 76 परामर्श का उद्देश्य आत्मबोध या आत्मपरिचय या कथन किसका? यह है रूथ स्ट्रैंग का। क्वेश्चन नंबर 77 परामर्श से संबंधित उपकरण। ऑप्शन नंबर डी, संचित अभिलेख, साक्षात्कार और आत्मकथाएं एवं निरीक्षण। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी। 78 पैटरसन के अनुसार निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक निर्देशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 79 विशिष्ट बालक के निर्देशन का अर्थ क्या है? तो सहायता करना। 79 का ऑप्शन नंबर सी। 80 विशिष्ट बालकों हेतु निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। 81 समावेशी शिक्षा में निर्देशन एक सहायक प्रविधि है। 81 का ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। शिक्षण की, अनुदेशन की और प्रशिक्षण की। 82 स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। 82 का ऑप्शन नंबर डी। 83 प्रधानाध्यापक जन्मजात एवं निर्मित दोनों होता है। यह कथन किसका? तो यह कथन है ब्रे का। 83 का ऑप्शन नंबर ए। 84 मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस की स्थापना कब की गई थी? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए, सन 1950 में की गई थी। 85 विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार है। 85 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 86 डीजीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी। 87 विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी, सभी बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी, अपनी रुचियों, योग्यताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना बनाने में। 88 का ऑप्शन नंबर सी। 89 निर्देशन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर। 90 निर्देशन की निदानात्मक सेवा है। ऑप्शन नंबर ए, सूचनाओं को एकत्र करना। 91 निर्देशन एक सेवा है। ऑप्शन नंबर सी, सामान्यकृत एवं विशेषीकृत दोनों। 92 विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी, सभी बालकों के लिए। 92 का ऑप्शन नंबर डी। 93 निर्देशन से आशय व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाली उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी क्षमताओं की जानकारी करने एवं उनका विकास करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका व्यक्तित्व, जीवन सुखी तथा सामाजिक जीवन उपयोगी हो सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मॉरिस का। क्वेश्चन नंबर 94 व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता? तो 94 का ऑप्शन नंबर ए, समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 95 समावेशी शिक्षा के लिए निर्देशन का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, बालक के अंदर आत्मनिर्देशन की क्षमता उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 96 समूह परामर्श के मूलभूत आधार है। ऑप्शन नंबर डी, 5। क्वेश्चन नंबर 97 अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उपबोधन के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 परामर्श के समाधान के लिए किसका विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास का। क्वेश्चन नंबर 99 निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, क्या करने योग्य है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी। 100 समावेशी विद्यालय में मनोवैज्ञानिक की सहभागिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101 मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को। आवश्यकता पड़ती है उपर्युक्त सभी को।
102 मनोथेरेपी तकनीकी में विधियां हैं, ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन कोमा की। 103 मनोथेरेपी की तकनीकी है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी। खेल विधि, झटका थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, ऑप्शन नंबर डी। 103 का ऑप्शन नंबर डी। 104 मनोविश्लेषण उपागम की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर ए स्वतंत्र संबंध तकनीकी स्वप्न विश्लेषण, 104 का ऑप्शन नंबर सी। 105 मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक व्यवहार थेरेपी आधारित है, ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति के इतिहास पर। 106 फ्रायड की मनोथेरेपी आधारित है, ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति के इतिहास पर। 107 समावेशी विद्यालय में चिकित्सक के कार्य हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। 108 निर्देशन एवं परामर्श छात्रों की सहायता नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए अपनी मूल योग्यताओं की वृद्धि करने में। 109 समाजीकरण के साधन है, ऑप्शन नंबर डी परिवार, विद्यालय और समाज उपयुक्त सभी। 109 का ऑप्शन नंबर डी। 110 जब छात्र सामुदायिक खेलों में भाग लेते हैं तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अंतःक्रिया। विद्यालय और समाज के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी डूवी, जॉन डीवी। समावेशी शिक्षा में सामुदायिक शैक्षिक कार्य, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। विद्यालय की स्थापना, शिक्षा पर नियंत्रण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 113 अंगूर खटने का उदाहरण क्या है? यौक्तिकीकरण। 113 का ऑप्शन नंबर सी। अभिरुचि, चरित्र एवं मूल्यों का विकास किसके द्वारा करवाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी आचरण से। 115 बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी प्रशिक्षण। तो हम लोगों ने 4 इकाइयां कर ली हैं पेपर नंबर 3 की। अब हम लोग करेंगे 5वीं इकाई। 5वीं इकाई में भी ऐसे ही 115 प्रश्न है। अब जब इन सभी को पढ़ देंगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब शुरुआत कर लेते हैं अपनी 5वीं इकाई की। 5वीं इकाई कक्षा में विविधता अनुकूलन के नवीन उपागम। क्वेश्चन नंबर 1 दल शिक्षण सर्वप्रथम विकसित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 टोली शिक्षण प्रविधि का विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए 1955 में। क्वेश्चन नंबर 3 हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम विकसित किया था, ऑप्शन नंबर बी दल शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 समावेशी विद्यालय का आशय क्या है, ऑप्शन नंबर सी भेदभाव रहित और सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, यह कथन किसका? यह है यूकम एवं सिम्पसन का, 5 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीमीडिया का प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी प्रिंट मीडिया, चित्र तो लिखित, ये सभी प्रकार के। 6 का ऑप्शन नंबर डी 7 सूचना का प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी हर तरह से व्यावसायिक, फिल्म और लिखित। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बहु माध्यात्मक उपागम है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 सहकारी अधिगम की विधि है, ऑप्शन नंबर डी 9 का ऑप्शन नंबर डी। 10 समावेशी बालकों के लिए सहकारी अधिगम से लाभ है, शैक्षिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी। 11 सहकारी अधिगम की विशेषता क्या है? यहाँ पे भी हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 12 टोली शिक्षण का सोपान क्या है? तो योजना, मूल्यांकन, व्यवस्था, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी। 13 टोली शिक्षण का लाभ क्या है? यहाँ पे भी सभी अनुदेशन की गुणवत्ता में सुधार, समय एवं शक्ति की बचत, अनुशासन स्थापित होने में सहायक, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 बाल अपराध का जैविकरण क्या है? 14 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 15 बाल अपराधी व्यवहार का प्रकार क्या है? 15 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन नंबर सी ज्ञानात्मक और सामाजिक दोनों, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पाठ्यक्रम डैश की संस्कृति दर्शाता है? विद्यालय की। क्वेश्चन नंबर 18 समूह शिक्षण विधि है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की। क्वेश्चन नंबर 19 समावेशी शिक्षण व्यवस्था के उपकरण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 सांकेतिक माध्यम। क्वेश्चन नंबर 20 को हम क्या बोलेंगे? इसमें ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, शाब्दिक संप्रेषण से भी अधिक प्रभावित होता है, संदेश को संक्षिप्त बना देता है, इसके द्वारा संदेश को गोपनीय बनाए रखी जा सकती है, तो सांकेतिक माध्यम ये सभी तरह से है। 21 शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी पुनर्बलन द्वारा, नई प्रविधियों को चयन करके, अधिगम परिस्थितियों में सुधार करके, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी। 22 मल्टीमीडिया सिस्टम के घटक क्या है? तो ये सभी हैं प्रसंस्करण, भंडारण और उत्पादन, उपयुक्त सभी तरह से, 22 का ऑप्शन नंबर डी। 23 अध्यापन अपने शिक्षण में किस प्रकार के माध्यम का प्रयोग करेंगे, यह तय करता है सभी। पाठ्यवस्तु एवं अधिगम ढांचा की प्रकृति, अध्यापक का अपना दर्शन एवं आकांक्षा, बालकों का बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर, 23 का ऑप्शन नंबर डी। 24 अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है? तो सभी हैं, रेडियो है, दूरस्थ सम्मेलन है, शैक्षिक टीवी है, 24 का ऑप्शन नंबर डी। 25 सांकेतिक संप्रेषण हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, दृश्यात्मक और श्रव्य दोनों, 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
26 उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी निदानात्मक परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। 26 का ऑप्शन नंबर है सी। 27 बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इन ऑप्शंस को आप पढ़िए ABC, तो इसका 27 का ऑप्शन नंबर डी। 28 सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी मंद अधिगामी बालकों की। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 सुधारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी व्यायाम। 30 उपचारात्मक शिक्षण है क्या? ऑप्शन नंबर बी छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना। 30 का ऑप्शन नंबर बी। 31 अधिगम असमर्थी बालकों के परीक्षण की विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी तरह से। ठीक है, 32 को भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिगम असमर्थी बालकों के लिए सुधारात्मक प्रविधि कैसी है? तो ये उपयुक्त सभी। 33 आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ बॉक्स चिंतन जो है वो ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन से संबंधित है। 34 उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। 34 का ऑप्शन नंबर ए। 35 उपचारात्मक शिक्षण का संगठन क्रियान्वित किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी द्वारा। 36 आकलन शिक्षण अधिगम प्रकृति का अभिन्न अंग है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए आकलन से अध्यापक बच्चों को अधिगम समझाता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि होती है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए। 37 उपचारात्मक शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक स्तर के बच्चों की परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना। 37 का ऑप्शन नंबर बी। 38 उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। 39 NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। 39 का ऑप्शन नंबर सी। 40 शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। 41 सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों की त्रुटियां। 42 निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। ऑप्शन नंबर सी छात्र वर्गीकरण में। 42 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 टोली शिक्षण की सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। 43 का ऑप्शन बी। 44 योकम एवं सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के विषय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। दलीय शिक्षण का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार वितरण। क्वेश्चन 46 उपचारात्मक शिक्षण में किन गतिविधियों का उपचार किया जाता है? 46 का ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। 47 का किसने दलीय शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षण के लिए किया था? तो ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस चेज ने। क्वेश्चन 48 प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर बी। 49 सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी मंद अधिगामी बालकों हेतु होती है। क्वेश्चन नंबर 50 उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है। यह कथन किसका? तो यह कथन है सिम्पसन का। 50 का ऑप्शन नंबर एक दल 51-50 कर चुके हम लोग। एक दल शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे पर्याप्त व्यवस्था हो, दल का कठिन एवं व्यवस्थित नियोजन हो, समस्या का निर्धारण हो। 51 का ऑप्शन नंबर डी। 52 किसने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ये योकम एवं सिम्पसन ने। 53 उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर निदानात्मक परीक्षण। 53 का ऑप्शन नंबर है। 54 उपचारात्मक शिक्षण में किन गतिविधियों का उपचार किया जाता है? 54 का ऑप्शन नंबर डी। 55 किसने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे? 55 का ऑप्शन नंबर ए योकम व सिम्पसन। 55 का ऑप्शन नंबर ए। 56 छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 57 फ्रांसिस चेज किस विद्यालय से संबंधित? ऑप्शन नंबर सी शिकागो विश्वविद्यालय से। 57 का ऑप्शन नंबर सी। 58 उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और उसे जो सुप्रेरित क्रियाओं तथा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन का। 58 का ऑप्शन नंबर ए। 59 किसका कथन है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है? तो
59 का ऑप्शन नंबर है डॉक्टर मुखर्जी का। 60 यह कथन किसका है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार के अधिगम संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रभावशाली विधियों को विकास करना है। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी यूकम एवं सिम्पसन का। 61 दल दीक्षण दल शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दल शिक्षण प्रणाली के कितने सोपान होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 सोपान। दल शिक्षण प्रणाली के सोपान है ऑप्शन नंबर डी योजना, मूल्यांकन और व्यवस्था। 3 होते हैं और कौन कौन से ये भी यहाँ पे दे दिया। 63 का ऑप्शन नंबर डी। 64 दल शिक्षण के गुण नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत समस्या का निवारण नहीं है। 64 का ऑप्शन नंबर सी। 65 दलीय शिक्षण या टोली शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। क्लियर है। 66 दलीय शिक्षण का दोष कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी संतुलित सामाजिक विकास। 67 दल शिक्षण की योजना में शामिल है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 68 दल शिक्षण की आवश्यकता क्या है? तो ये सभी चीजें हैं। छात्र संख्या में वृद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति हेतु, पाठ्यचर्या में परिवर्तन हेतु। 68 का ऑप्शन नंबर डी। तो 69 प्रश्न पूछने व चिंतन का स्तर किनके मध्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षक छात्र के। 69 का ऑप्शन नंबर बी। 70 दलीय शिक्षण के दल का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी छात्र समूह। क्वेश्चन नंबर 71 दलीय शिक्षण के द्वारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 72 सहकारी अधिगम में सम्मिलित होती है? ऑप्शन नंबर सी शिक्षण, शिक्षार्थी अंतःक्रिया, शिक्षार्थी अंतःक्रिया। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी। 73 सहकारी अधिगम में शामिल है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, सहयोग, समायोजन और सहायता। 74 पूर्ण सामूहिक चिंतन अंतःक्रिया का कौन सा स्तर माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी उच्चतम। क्वेश्चन नंबर 75 टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कब होता है? ऑप्शन नंबर ए 1955 को। सहकारी अधिगम क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्रियाशीलता आधारित अधिगम। 76 का ऑप्शन नंबर है। 77 टोली शिक्षण के सोपान है? 77 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, योजना, मूल्यांकन और व्यवस्था। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका में। 79 दलीय शिक्षण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 सहकारी अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 81 सहकारी अधिगम मॉडल में अनुदेशनात्मक लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। 82 सहकारी अधिगम के अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 83 सहकारी अधिगम लाभदायक? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी तरह से। क्वेश्चन नंबर 84 सहपाठी शिक्षा एक विधिवत सहपाठी मध्यंतरित रणनीति है? किसका कथन है? ये कथन है ए रोहर बैग का। 85 सहकारी अधिगम की प्रभावशाली बनाने की दशाएं कौन सी हैं? 85 का ऑप्शन नंबर डी। 86 सहकारी अधिगम में व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सफल बनाने के लिए शिक्षक कौन कौन से तरीके अपना सकता है? तो 86 का ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत सभी और सॉरी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 सहकारी अधिगम के कितने तत्व हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 5 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 88 गतिविधि आधारित अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं? 88 का ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी गतिविधियां आवश्यकताएं होती हैं। 89 सहकारी अधिगम के अंग कितने हैं? तो ये सभी हैं। खेल द्वारा अधिगम, समूह द्वारा सीखना, शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा सीखना। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। 90 सहकारी अधिगम को कहा जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप। 90 का ऑप्शन नंबर ए। 91 ब्रेल लिपि उपकरण पुस्तक की उपयोगिता में आती है? ऑप्शन नंबर ए दृष्टिबाधित के लिए। 91 का ऑप्शन नंबर ए। 92 रणनीति व्यवधान प्रतिमान किस विद्यालय में बनाया गया? तो यह बनाया गया है कौशल विश्वविद्यालय में। 92 का ऑप्शन नंबर सी। 93 समूह शिक्षण उपागम के अन्य रूप कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। पैनल वार्तालाप, सिंपोजियम को भांति शिक्षण कार्य, दूसरे शिक्षकों के साथ वार्तालाप। 93 का ऑप्शन नंबर डी। 94 विकलांगों की समस्याओं से सभी को अवगत कराने हेतु किन संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 सहकारी अधिगम के सैद्धांतिक आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी आधार हैं। अभ्यास द्वारा सीखना, अनुकरण करके सीखना, करके सीखना। 96 जॉनसन के अनुसार सहकारी अधिगम के तत्व कौन कौन से? 96 का ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 97 समावेश चक्र प्रतिमान के अनुसार बच्चे तभी सीख पाते हैं जबकि वे उपर्युक्त सभी स्वनिर्देशित हों, बालक अध्यापन का उचित चयन कर सके, बालकों को सीखने व क्रिया करके संबंधित निर्देशन दिए जाए। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी। 98 कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी विधि कौन सी? ऑप्शन नंबर डी ये सभी विधि हैं। प्रोजेक्ट विधि, स्पष्टीकरण और पाठ्यपुस्तक विधि। क्वेश्चन नंबर 99 वाद विवाद विधि के द्वारा छात्र क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इन सभी को
उपयोग में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, गतिविधि आधारित अधिगम के सिद्धांत कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हैं। एक गतिशील प्रक्रिया है, अधिगम सीखते सीखते संभव है, अर्थों का निर्माण मस्तिष्क में होता है। 100 का ऑप्शन नंबर डी। 101, टेप रिकॉर्डर के प्रयोग का प्रचलन किस विषय में आता है? तो ऑप्शन नंबर डी इन सभी में, भूगोल, इतिहास, सामान्य। 101 का ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। 102, श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था क्या? आकाशवाणी। 102 का ऑप्शन नंबर ए। 103, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है, ऑप्शन नंबर सी भाषा प्रयोगशाला। कौन सा है? भाषा प्रयोगशाला। 104, भाषा श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी कौन सा है? तो ये सभी हैं, चित्र है, मॉडल है, मानचित्र है, उपयुक्त सभी। 105, भाषा में संप्रेषक दोष का रूप होता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, पाठ्यपुस्तक स्वरूप और निरंतरता। 106, सर्वदृश्य सामग्री को नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए महंगा एवं उद्देश्यहीन। 107, श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती? तो 107 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, श्रवण बाधितों का स्थानापन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, सामान्य विद्यालय में और विशिष्ट विद्यालय में। 109, श्रवण बाधित को शिक्षण व प्रशिक्षण के प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर डी। 110, श्रवण दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण सूत्र पर आधारित है, यह कथन के सॉरी ये क्या है? स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 111, विशिष्ट कक्षाओं को शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सृजनशीलता की वृद्धि में सहायक। 111 का ऑप्शन नंबर ए। 112, विशिष्ट शिक्षण हेतु विभिन्न औपचारिक संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? तो 112 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 113, श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, वीडियो टेप, सुनने की मशीन, फिल्म। 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 114, अनुदेशात्मक देशनात्मक प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी दोनों है, तो विशिष्ट अध्यापकों हेतु और सामान्य शिक्षकों हेतु। 114 का ऑप्शन नंबर सी। 115, विशेष कक्षा प्रबंधन की सहायता सामग्री कौन सी होती है? तो 115 का ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोगों ने पेपर 3 की जो है एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। आपने नियर अबाउट 600 के आसपास आपने एमसीक्यूज किए हैं, ठीक है। तो ये बहुत एमसीक्यूज हैं, आप इन एमसीक्यूज को पढ़िए, ये आप बहुत ही अच्छी तरह से आपके परीक्षा में ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसमें आगे कुछ और दिया था, तो ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति, इनको भी देख लेते हैं। यहीं पे ये दिए गए हैं, मैं ऑप्शन के साथ बोलता जाऊंगा, आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं, आप इनको समझते रहिएगा। समावेशी शिक्षा व्यक्ति भिन्न का क्या करती है? उत्सव मनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, बाल अपराधी, उत्तर यहाँ पे दिएगा संवेगात्मक विशिष्ट बालक है। क्वेश्चन नंबर 3, 85 से कम शैक्षिक लब्धि पिछड़े बालक की मुख्य पहचान है। समावेशन से कानूनी स्थूली गतिविधि में क्या सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न संख्या 5, पिछड़े बालक के लिए अलग विद्यालय की स्थापना उपयोगी है। प्रश्न संख्या 6, पिछड़े बालक की पहचान बुद्धि लब्धि से होती है। प्रश्न संख्या 7, निर्देशन की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है। बालक को एक क्वेश्चन नंबर 8, बालक को एक समस्यात्मक बालक बनाने में स्कूल के वातावरण का भी सक्रिय योगदान होता है। 8 का ऑप्शन नंबर, ऑप्शन का मैं आपको बोल ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, निर्देशन एक सामान्यीकृत एवं विशेषीकृत सेवा है। 10, निर्देशन के द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास में सफलता मिलती है, सहायता मिलती है। 11, गूंगे बालक ऐसे बालक को कहा जाता है जो चाहकर भी अपनी इच्छा को अर्थपूर्ण भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो 12, निर्देशन में अनौपचारिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। 13, अधिगम अक्षमता आने से यह बालक पलायनवादी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। 14, शारीरिक दोष के कारण भी बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। व्यक्ति को ध्वनि को नापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। उत्तर प्रदेश मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ? इलाहाबाद में स्थित है। आपने पढ़ लिया, सामान्य बालक की बुद्धि 90 से 110 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम प्रदेश में कौन आयोजित करता है? तो इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण मशीन का आविष्कार सिडनी प्रेसी ने किया था। स्कूली वातावरण को उन्नत बनाकर पिछड़े बालकों को क्या शिक्षित बनाया जा सकता है? ब्रेल लिपि नेत्रहीनता से संबंधित है। अभिक्रमित अधिगम के जन्मदाता बीएफ स्किनर हैं। उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण के बाद दिया जाता है। चिकित्सीय शिक्षण की मापनी के द्वारा श्रवण बाधिरों को पहचानना आसान होता है। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग शिक्षण
शिक्षक द्वारा शिक्षक शिक्षण कार्य करते हुए करना चाहिए। सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। विशिष्ट शिक्षा, क्वेश्चन नंबर 27, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, विभिन्नता का नियम डार्विन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 29, सामान्य बालकों का आईक्यू 90 से 110 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अपसारी चिंतन सृजनशील बालकों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन होता है अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 32, समावेशी शिक्षा में मुख्य योगदान होता है सर्व शिक्षा अभियान का। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत समान शैक्षिक अधिकार को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय आई के डेविस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें एनजीओ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 का के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, विकलांग व्यक्तियों के लिए द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10 जनवरी 2006 को पारित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, बालकों का पहला पब्लिक स्कूल न्यूयॉर्क रिवोल्ट ने खोला था। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूयॉर्क हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना अपराधी बालकों के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, नेत्रहीनों के लिए न्यू इंग्लैंड एसाइलम के स्थापना वर्ष 1829 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, विकलांग बालकों के लिए आवासीय स्कूल खोलने का आरंभ 1960 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 45, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष में विकलांग कल्याण स्वतंत्र रूप से स्थापना करी गई कब? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय पुनर्विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। नई शिक्षा नीति 1986 में अपंग बालकों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ? कोलकाता में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि राष्ट्रीय बहु विकलांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ? चेन्नई में स्थित है। तो यहाँ पे 50 आपके रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। रिक्त स्थान तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे क्या लगभग MCQ से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो आप इन्हें भी एक बार देख लीजिए और MCQs को भी देखिए। यहाँ पे कुछ सत्य असत्य भी दिए हैं, इनको देखिए आप। टोली शिक्षण शिक्षण दल को सामूहिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 2, 10 बाधितों को प्रमुख शिक्षण प्रणाली ब्रेल लिपि है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेल लिपि में कुल 6 अक्षर होते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीमीडिया के प्रयोग से छात्रों में आशानुरूप सुधार होता है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 5, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई सामग्री को जितनी बार चाहे सुन सकते हैं, सत्य बात है। निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सत्य है। पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि समान बालकों से अधिक होती है, असत्य है। 7 का ऑप्शन नंबर असत्य है। 8, जिस बालक को शैक्षिक लब्धि 85 से अधिक होती है हम उसे पिछड़ा बालक कह सकते हैं, यह असत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राणी जिस माध्यम से अपने भावों विचारों और शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है, यह सत्य बात है। जो बालक सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि सुनने में असमर्थ होते हैं उन्हें श्रवण बाधित कहा जाता है, यह भी क्या है? सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई 18 वर्ष से कम आयु का बालक कानूनी या नैतिक नियमावली का उल्लंघन करता है तो उसे बाल अपराधी कहा जाता है, सत्य बात है। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग शिक्षण कार्य करते समय शिक्षकों को करना चाहिए, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 13, निर्देशन की क्रिया जीवन से संबंधित होती है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 14, सहकारी अधिगम प्रक्रिया शिक्षण केंद्रित न रहकर विद्यार्थी केंद्रित है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 15, सहकारी अधिगम से शिक्षक तथा छात्र दोनों तनाव मुक्त रहते हैं, सत्य बात है। जिस बालक का व्यवहार सामान्य व्यवहार से इतना विचलित हो जाता है कि समस्या उत्पन्न करने लगता है तो उसे समस्यात्मक बालक कहा जाता है, यह सत्य बात है। समस्यात्मक बालक कहा जाता है, सत्य बात है। 17, जब कोई बालक सामान्य ध्वनि तरंगों को सुनने में असमर्थ पाता है तो उसे असमर्थता की श्रेणी में रखा जाता है, यह भी सत्य बात है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 52 से 57 के बीच उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है, असत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 से 25 बुद्धि लब्धि वाले बालक गंभीर मानसिक मंदता में से पीड़ित होते हैं, सत्य बात है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में प्रखर बुद्धि के बालकों से मानसिक रूप से अक्षम बालकों को रखा जाता है, यह भी सत्य बात है। जो बालक बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं वह समावेशी विद्यालय कहलाते हैं, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 22, समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण व्यवस्था करना है, यह भी सत्य बात है। 23, परामर्श एक बहुआयामी प्रक्रिया, 23 का सत्य बात है। 24, परामर्श का मुख्य उद्देश्य परामर्शी के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना है जिससे उसके जीवन की सार्थकता
में वृद्धि हो सके, यह भी सत्य बात है। 25, वैवाहिक परामर्श में जीवन साथी के चयन के लिए सलाह तथा सुझाव दिए जाते हैं, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 26, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः समस्याओं के कारण सही पहचान पर निर्भर करती है, 26 का ये भी सत्य बात है। 27, उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, यह भी सत्य बात है। 28, निष्पत्ति परीक्षाओं का सबसे अधिक उपयोग अधिगम में होता है, असत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांसिस चेज ने दलीय शिक्षण का उपयोग सर्वप्रथम शिक्षण के लिए किया था, यह भी सत्य बात है। दल शिक्षण प्रणाली के 5 सोपान है, यह भी क्या है, सत्य बात है। तो बचे हुए 20 हैं, उन्हें भी कर लेते हैं। 31, टोली प्रविधि का विकास चीन में हुआ था, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 32, सहकारी अधिगम प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, सत्य बात है। सहकारी अधिगम के 5 तत्व हैं, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 34, देखने तथा सुनने के सशक्त साधन दूरदर्शन है, सत्य बात है। श्रव्य दृश्य सामग्री को महंगा एवं उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए, सत्य बात है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश दूधिया रंग का होता है, सत्य बात है। मल्टीमीडिया सूचना तकनीकी का क्षेत्र है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यालय और समाज के लेखक ड्यूवी हैं, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यालय परिवार और समाज सामाजिकरण के साधन है, सत्य बात है। 40, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति दबाव महसूस करता है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 41, दबाव से निपटने के लिए रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिरक्षा प्रक्रिया व्यक्ति का रक्षा कवच है, सत्य बात है। निरीक्षण, चिंतन तथा ध्यान व्यक्ति के मानसिक विकास के पक्ष हैं, सत्य बात है। परामर्श मुख्यतः व्यक्तिक होते हैं, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 45, आर्बिकस ने परामर्श की 3 विशेषताएं बताई हैं, सत्य बात है। 46, जेसन तथा रिक्तियों के अनुसार निर्देशन के 8 कार्य हैं, सत्य बात है। 47, निर्देशन की प्रक्रिया बाल केंद्रित होती है, सत्य बात है। 48, निर्देशन के साथ परामर्श भी आवश्यक होता है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 49, निर्देशन एवं परामर्श परस्पर गहन रूप से संबंधित है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 50, निर्देशन एवं द्वारा निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है, यह सत्य बात है। तो हम लोगों ने ये 50 सत्य असत्य भी कर लिए, 50 रिक्त स्थान भी किए, और हर सेक्शन में जो आपका पेपर 3 में है 115 एक इकाई में किए हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पेपर नंबर 3 में कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपने इसे सही से देखा होगा, और बार बार देखिए, जो कि आपकी परीक्षा में ही काम आएगा। आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपना ईयरफोन कान में लगाइए और इसे सुनते रहिए, तो उससे क्या होगा कि आप आराम से आप ये चीज़ों को रिकॉल करते रहेंगे। दिन में 3 से 4 बार भी अगर आपने देख लिया, क्योंकि आपकी परीक्षा है, आपको ध्यान देना है, 2 से 3 घंटे एक बार अच्छे से आराम से बैठिए, उसके बाद 2 से 3 बार इसको देखिए, सुनिए, और आप यकीन मानिए बहुत अच्छा आप अपने परीक्षा में प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो अब हम पेपर 4 और पेपर 5 बचा हुआ उसको भी आपके लिए लेके आएंगे। तो इस तरह से पाँचों पेपर मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है मैं उसे भी देखिए कोशिश करता हूँ आप लोगों के लेके आऊँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।